बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए आज मेरा नमस्कार। और आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। देखिए, आप सभी जानते हैं इस बात को कि जब भी कोई वाहन या व्हीकल हम चलाते हैं तो उसमें उपयोग होने वाले जो लुब्रिकेंट हैं, ऑयल है, ग्रीस, मतलब इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वाहन में एक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें और वाहन को अच्छे से चला सकें, किसी प्रकार की टूट फूट ना हो और ना ही कम समय में वो खराब हो। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए अपनी एक सामान्य भाषा में कहें, इन अ सिंपल लैंग्वेज, विस्कोसिटी में बी कंसीडर्ड अस द रेजिस्टेंस ऑफ द लुब्रिकेंट ऑफ ऑयल फ्लो। देखिए, इसमें जो भाषा लिखी है विस्कोसिटी में भी, या इसको कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ लुब्रिकेंट, किसी भी ऑयल या किसी भी द्रव्य पदार्थ में का जो फ्लो होता है उसके फ्लो होने के रोकने या उसे रोकने का जो गुण होता है वह विस्कोसिटी है। उदाहरणार्थ जैसे कि हम बताएं, आपको समझाएं कि लुब्रिकेशन किसी भी ऑयल में, यदि ऑयल में हम देखें जितना ज्यादा पतला होगा वह उतना ज्यादा बहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जबकि जो ऑयल जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वह उतना कम प्रवाहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑयल के कण हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है कि आप जानते हैं कि पानी बहुत मतलब पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। हालांकि विस्कोसिटी पानी में भी होती है। उसका कारण कि पानी में विस्कोसिटी कैसे होती है, आप कभी टाइल्स पर पानी डालें और फिसल के देख लें, यह विस्कोसिटी का एक उदाहरण है। जबकि ऑयल में उससे ज्यादा विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी से मतलब है किसी भी द्रव्य पदार्थ के अपने ही अणुओं की गति का विरोध करना विस्कोसिटी कहलाता है। अब देखिए, इसके लिए हम हिंदी में देखें, सरल भाषा में श्यानता को स्नेहक या स्नेहन तेल प्रवाह के प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। जो चीज अभी तक हमने समझाई है उसका ये कुछ शब्दों में इनने व्यक्त किया है। केवल यही गुण है जिसके कारण बियरिंग वहन सतहों को पृथक रखा जाता है तथा द्रव गति की हाइड्रोडायनेमिक स्नेहन बना रहता है। देखिए, ये हिंदी में है और इंग्लिश में भी ये ऊपर पूरा लिखा है। इट इज द प्रॉपर्टी अलोंग ड्यू टू द बियरिंग सरफेस। देखिए, बियरिंग सरफेस का मतलब होता है जब दो सतह एक दूसरे के ऊपर लगातार गति करती हैं और उनके घर्षण को रोकने के लिए अपार्ट जिस द्रव्य तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह लुब्रिकेंट कहलाता है, जिससे कि जो दोनों परतें एक दूसरे के डायरेक्ट सतह कांटेक्ट में ना आए और उनके बीच में घर्षण ना हो। इसलिए प्रत्येक द्रव्य पदार्थ के लुब्रिकेशन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अब आगे लिखा है, द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू इंश्योर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन अ हायर वैल्यू देन this would be of no use since it will involve higher power losses due to the increased oil resistance। देखिए, अब हिंदी में भी इसका लिखा है, स्नेहक तेल की श्यानता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि द्रव गति स्नेहन की गति सुनिश्चित बनी रहे। तेल की अधिक श्यानता का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उच्च तेल प्रतिरोध के कारण अधिक शक्ति हानि होती है। देखिए, उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएं कि इंजन में आप तेल का ही उपयोग करेंगे, ना कि ग्रीस का। यदि ग्रीस का उपयोग करते हैं तो इंजन में बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में जो अगला दूसरा गुण है वो है भौतिक स्थिरता। हिंदी में भौतिक स्थिरता कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी। The lubricating oil must be stable physical at the lowest and the higher temperature
इनकाउंटर्ड इन पार्टिकल्स। देखिए, जब कोई लूब्रिकेंट होता है तो वह कम से कम तापमान में भी अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखे। जैसे कि एक हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं, पानी है, यदि पानी का तापमान बहुत कम हो जाता है तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और उच्च तापमान हो जाए तो वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। ये कहलाती है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी। तो इन सब चीजों को जरूरी है कि कम से कम ताप में और बहुत अधिक ताप में भौतिक अवस्था को बनाए रखे। तो हिंदी में देखते हैं, स्नेहन तेल व्यवहारिक तौर पर न्यूनतम और उच्च तापमान पर भौतिक रूप से स्थिर होना चाहिए। न्यूनतम तापमान पर ठोस पदार्थ पृथक तथा उच्च तापमान पर एक निश्चित सीमा से परे वाष्पित नहीं होना चाहिए। यह इस किसी भी ऑयल का दूसरा गुण है। तीसरा है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी से तात्पर्य एट हायर टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान पर द ऑयल शुड रिमेन केमिकली स्टेबल, और उसकी जो आंतरिक अवस्था है मतलब रासायनिक प्रवृत्ति है वो उच्च ताप पर नहीं बदलनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टेंडेंसी फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन में ऑफ द ऑक्सीडेशन products being sticky substance clog the line and cause faulty piston ring and valve action। देखिए इसकी हिंदी में देखें, उच्च तापमान पर तेल रासायनिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। जैसे कि किसी भी तापमान कोई भी ऑयल है यदि बहुत अधिक तापमान पर रहता है तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण देखें अगर, तो कई ऐसे खाने के तेल आते हैं कि पहले यदि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो तो उनमें गाढ़ापन होता है, जैसे ही उन्हें गर्म किया जाता है तो वह थोड़ी पतले हो जाते हैं, एक उनकी रासायनिक स्थिरता का गुण व्यक्त नहीं करता है। तेल में, हिंदी में तेल में ऑक्साइड निर्माण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ऑक्साइड निर्माण होते हैं, अनेक ऑक्सीकृत पदार्थ होते हैं जो स्नेहक लाइनों को अवरुद्ध कर सकते हैं और पिस्टन रिंग और वाल्व क्रियाओं में दोष उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर यदि इस प्रकार से होते हैं तो पिस्टन में या फिर रिंग में कई ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं कि आपका इंजन बीच में खराब हो सकता है, रिंग चिपक सकते हैं, पिस्टन खराब हो सकता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के। तो जरूरी है कि रासायनिक स्थिरता भी हो या फिर केमिकल स्टेबिलिटी हो। तेल उच्च तापमान पर विघटित नहीं होना चाहिए। कार्बन का गठन नहीं होना चाहिए। कार्बन का गठन पिस्टन रिंग की दक्षता को कम करती है और रिंग वो इंजन संपीड़ित कम हो जाता है। स्पार्क प्लग और बाल भी चिपके कार्बन कणों के कारण कुशलता से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए ऑयल में रासायनिक स्थिरता भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम, अगला है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। मतलब कोरोजन मतलब एक प्रकार से संक्षारण कहलाता है, जंग लगना। द ऑयल शुड नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू corrode the pipeline, crankcase and other engine parts with which it comes into contact। तेल में, हिंदी में तेल में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि वाहन के अवयवों जैसे पाइप लाइनें, क्रैंककेस और अन्य इंजन भागों के संपर्क में आने पर उनका संक्षारण करें। मतलब धातु में जंग जैसे गुण पैदा कर दें या फिर धातु में कोई ऐसी रासायनिक क्रिया हो जाए कि वो खराब होने लगे। अगला है पोर पॉइंट। पोर मतलब होता है जब किसी भी द्रव को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसमें बहाव का जो गुण है वो पोर है, पोर पॉइंट कहलाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑयल विल पोर इज कॉल्ड इट्स पोर पॉइंट। देखिए हिंदी में न्यूनतम ताप पर जिस पर तेल बहना आरंभ करता है वह बहाव बिंदु कहलाता है। ऑब्वियसली
since the oil will not be able to flow below the pour point, it cannot be used below this temperature for friction। देखिए, जाहिर है तेल वहां बिंदु से नीचे प्रवाह करने में सक्षम नहीं होगा। यदि इससे भी बिंदु और नीचे चला जाता है तब तेल आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। अतः यह स्नेहक तेल स्नेहन के लिए इस तापमान से नीचे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तेल का बहाव बिंदु इंजन प्रचलन के समय सबसे कम ताप से कम होना चाहिए। सबसे कम तापमान से कम यह है कि अगर इंजन मान के चलें कि 10 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा होता है तो ऑयल इससे भी कम होना चाहिए ताकि वो अपने पोर पॉइंट को बनाए रखे और उसमें पोर मतलब बहाव का गुण बना रहे। तो इस तरीके से हमने ऑयल में कितने गुण देखे हैं? 5। पहला कौन सा देखा हमने? पहला देखा है विस्कोसिटी, दूसरा देखा है फिजिकल स्टेबिलिटी, तीसरा देखा है केमिकल स्टेबिलिटी, चौथा देखा है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन मतलब जंग और धातु का क्षरण ना करे, पांचवा देखा हमने पोर पॉइंट। अब छठवां देखेंगे हम फ्लैश पॉइंट। देखिए फ्लैश मतलब होता है जिस ताप पर कोई ऑयल आग पकड़े बहुत तेजी से। द फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल शुड बी सफिशिएंट हाई सो एज टू अवॉइड फ्लैशिंग ऑफ ऑयल वेपर एट टेम्परेचर्स ऑकरिंग इन कॉमन यूज। देखिए ऑयल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सामान्य या फिर कॉमन तापमान, जिस तापमान पर इंजन अधिकतम रहता है या अधिकतम पहुंच सकता है, उस समय पर ऑयल में अचानक से आग पकड़ने की या विस्फोटक तरीके से आग पकड़ने का गुण नहीं होना चाहिए, जबकि फ्लैश पॉइंट उच्च होना चाहिए, बहुत उच्च, ताकि ऑयल में जल्दी से आग ना पकड़े। तेल का ज्वलनांक बिंदु पर्याप्त रूप से उच्च होना चाहिए। देखिए वही लिखा है, आम उपयोग में होने वाले तापमान पर तेल वाष्पित ना हो, ताकि ऑयल वेपर में कन्वर्ट ना हो, वाष्प ना बने। यदि वाष्प बनेगा तो उसमें फ्लैश होगा, मतलब उसमें ज्वलनशीलता आ जाएगी। ज्वलनांक बिंदु यदि न्यूनतम वांछित रूप से अधिक है तो उसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा। अर्थात फ्लैश पॉइंट उच्च है तो उसका कोई अनावश्यक उपयोग नहीं है, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा और कम तापमान पर उसमें कोई फ्लैश नहीं होगा। अगर मान के चलें इंजन का तापमान 100 डिग्री है और ऑयल का फ्लैश पॉइंट भी 100 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है ऑयल में जल्दी से जल्दी आग पकड़ ले या फिर विस्फोट जैसी संभावनाओं के गुण हो सकते हैं। तो फ्लैश पॉइंट हमेशा हायर होना चाहिए, समझे। इसके बाद में आता है क्लीननेस, मतलब स्वच्छता। द ऑयल शुड बी sufficiently clean and stable itself so that the crankcase oil and oil line are kept clean। हमेशा हमें क्रैंककेस और जहां जहां ऑयल जाता है उन्हें साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तो इसकी जो बेसिक थ्योरी है आप लोग सब समझ सकते हैं कि स्वच्छता क्या होती है। स्नेहन हिंदी में देखें, स्नेहन तेल पर्याप्त रूप से स्वच्छ और स्थिर होना चाहिए ताकि क्रैंककेस और तेल लाइनों को साफ रखा जा सके। इसके अतिरिक्त तेल में कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए जैसे कि डिटर्जेंट होगा जो तेल संचलन के दौरान इंजन भागों को अशुद्धियों से दूर करता है। अच्छा, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इन अशुद्धियों को या तो फिल्टर करके या आवधिक अंतराल पर तेल के परिवर्तन के समय हटाया जा सकता है। देखिए ये जो ऑयल के मुख्य गुण हैं 7 जो प्रॉपर्टी हैं वो हम बता चुके हैं। इसके बाद में कल या अगले वीडियो, कल ही जहां तक होगा, तो कल अगले वीडियो में कूलेंट पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले हम लुब्रिकेंट के टाइप और देख लें। लुब्रिकेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक के प्रकार।
Depending on the widely varying requirement of the different part, the automotive lubricant may be classified as below. देखिए सबसे पहले on the basis of their state, मतलब उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, तो सबसे पहला solid lubricant such as graphite, soapstone, टाल्क, माइका, इसके अलावा जैसे हिंदी में भी देखें हम ठोस, मतलब जो अवस्था के आधार पर सबसे पहले तो ठोस ही देख रहे हैं जो सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट है, सॉपस्टोन है, टाल्क है, अभ्रक, मोलिब्डेनम और डाइसल्फाइड, ये ठोस ऐसे स्नेहक हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब कुछ होते हैं अर्ध ठोस जिन्हें हम जेल टाइप के कह सकते हैं, जैसे कि ग्रीस इसका उदाहरण है। अर्ध ठोस स्नेहक जैसे कि ग्रीस उदाहरणार्थ एल्यूमिनियम पेस्ट के रूप में है। अब देखते हैं हम भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य अवस्था, जैसे तरल स्नेहक जैसे कि ऑयल सब जानते हैं, खनिज तेल है, वनस्पति तेल है, पशुओं की चर्बी है आदि। अब है पायसन, इमल्सन जैसे पानी के तेल के रूप में। ऑयल इन वाटर। अगला है उत्पत्ति के आधार पर कि हम ये स्नेह कहां से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक स्नेहक जैसे कि खनिज तेल, वनस्पति तेल, पशुओं की चर्बी तेल के रूप में और ग्रेफाइट। और उत्पत्ति के आधार पर सिंथेटिक स्नेहक जैसे कि परिष्कृत पेट्रोलियम तेल से है, वाणिज्य से है, वाणिज्य ग्रेड तेल और ग्रीस। तीसरा है विस्कोसिटी के आधार पर। देखिए विस्कोसिटी के आधार पर ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्हीकल में हम केवल और केवल लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि विस्कोसिटी इसलिए जरूरी है कि जैसे SAE 20, SAE 30, SAE 50 ये एक प्रकार के तेल के ग्रेड हैं जिनकी विस्कोसिटी अलग अलग है, किसी की चिकनाहट ज्यादा है, किसी की कम है। जैसे कि आप 4 व्हीलर में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, 20W40, 20W50, 10W30, ये सब अलग अलग इसमें लिखे हैं जिनकी विस्कोसिटी अलग है। अलग इसके बाद चौथा है विशेष प्रायोजन, आयोजन के आधार पर। प्रायोजन होता है जिसके उद्देश्य उपयोग किए जा रहे हैं। मिश्रित स्नेहक जैसे कि अरंडी के तेल, पोमेटिक एसिड, ओलिक एसिड, संयुक्त स्नेहक जैसे कि पॉलीग्लाइकॉल, फ्लोरोकार्बन, सिलिकॉन के साथ आदि मिश्रित। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑटोमोटिव में कि आप लिक्विड फॉर्म में विस्कोसिटी के आधार पर जो नंबर दिए गए हैं इनकी क्वालिटी देखें और इनके आधार पर उपयोग करें। तो ये लुब्रिकेंट के प्रकार हो गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। जबकि अगली क्लास में हम देखेंगे कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम से मतलब है इंजन को ठंडे करने के कितने तरीके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।